माउस। ये स्टोरी तो मैंने आपको सुनाई है बहुत बार, वही वाली स्टोरी है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एनजी बुलबुले। बारिश होने की वजह से लॉन की ग्रास बहुत बढ़ गई थी, बोगनवेलिया की टहनियाँ इधर उधर फैल गई थी, तो आज हो गई है कटिंग। शाम में कैली सो रही थी और सीमा दीदी भी जल्दी आ गई थी खाना बनाने, तो मुझे मौका मिल गया बाहर निकलने का। गार्डनिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही है, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाती कैली की वजह से, तो मैंने सोचा कि पहले देख लें लॉन में क्या क्या पौधे हैं। अब साफ साफ दिख रहे हैं क्योंकि क्यारियाँ भी साफ़ हो गई हैं। थोड़ा सा पानी मिलेगा तो लॉन की ग्रास भी हरी भरी हो जाएगी। लिलीज़ खिल के सूख भी गई हैं, कुछ खिल रही हैं और दोनों तरफ गेंदे हैं, तो गेंदे फ़िलहाल खिल रहे हैं। हमसे पहले जो यहाँ पे रहते थे इस घर में, उन्होंने ये सारी चीज़ें लगाई थी, छोटे छोटे प्लांट्स। और तो आपको पता ही है कि सरकारी आवास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत पुराने पुराने आपको पेड़ भी मिल जाएंगे, तो हमारे यहाँ भी यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लॉन देख लिया, पीछे से लेने गई थी कपड़े मुझे खुद ही उतारना पसंद है क्योंकि मैं उनसे झाड़ के लेके आती हूँ, वरना कीड़े मकड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो पीछे देखते देखते मैंने देखा कि छोटी छोटी तुलसियाँ हो रखी हैं। कल ही बात कर रही थी सिमरन से कि क्या तुम्हारे पास तुलसी और 2-3 पौधे और मैंने उससे पूछे थे, तो उसने कहा कि नहीं, आपके यहाँ तो थी तुलसी लेकिन वो सूख गई है। तो मुझे लगा कि चलो बरसात में तो निकलेंगे ही पौधे, और देखा तो यहाँ तो आज ही निकले हुए हैं पौधे। तो काफ़ी दिनों से मैं चक्कर में हूँ कि 2-3 पौधे तो मेरे पास हों ही। और जब ये नन्ही नन्ही हज़ारों सैपलिंग्स देखी तो मुझे सिर्फ वो फिल्मी डायलॉग याद आया कि जब आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको देने में या उससे मिलाने में जुट जाती है। डायलॉग तो फिल्मी है लेकिन इसमें सच्चाई बहुत है, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो आप दिल से चाहो उसके लिए मेहनत करो या उसको पाने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, तो वो आपको ज़रूर मिलती है। मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो ये सिर्फ ना फिल्मी डायलॉग, मुझे लगता है ये रियल है बिल्कुल। सिमरन पाइप डाल के गई थी तो मैं क्यारियों में इधर उधर चेंज कर दिया। केली भी उठ गई, अनी भी आ गए हैं और बस बच्चों की मस्तियाँ चल रही हैं। केली बहुत खुश हो जाती है जब भाई उसके पास हों। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के मैंने की पूजा कर रही थी। जैसे ही पूजा की बेल बजती है, मैं घंटी बजाती हूँ, अनी तुरंत आ जाता है क्योंकि उसे पता रहता है कि मम्मा आप पूजा कर रही है। उसे भी मेरे साथ पूजा कराना बहुत अच्छा लगता है अगर वो जगा रहता है तो। और जब भी वो सोता रहता है तो मैं घंटी बहुत हल्के से धीरे धीरे बजाती हूँ ताकि वो उठ ना जाए। अनी को साथ में पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसे वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो मैं करती हूँ, और जैसे जैसे मैं पूजा करती हूँ वो भी वही सब करना चाहता है। साथ में मंत्रों का उच्चारण भी करता है थोड़ा बहुत, जो भी उसे आता है। और जब वो जगा रहता है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि वो भी पूजा में शामिल हो, क्योंकि बच्चे हर चीज़ देख के ही सीखते हैं, चाहे वो अच्छी आदतें हों चाहे वो बुरी आदतें हों। पूजा करने के बाद मैं उसे देती हूँ धूप, और उसके बाद वो मुझे भी धूप देता है, अपने पापा को भी धूप देता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चलो हमें भी धूप देने वाला कोई है। पूजा हो जाए तो उसको मैंने सिखाया है कि गॉड को थैंक यू भी बोलते हैं। जो जो हमने विश किया, गॉड ने हमको दिया है, तो उसके लिए हमें उन्हें थैंक यू बोलना होता है। तो वो भी साथ में ये करता है हाथ जोड़ के। और बाद में तो इतनी प्रेयर की है तो प्रसाद तो बनता है ना, तो अनी को प्रसाद भी ज़रूर चाहिए होता है। प्रसाद में मिश्री है, काजू है, बादाम है और थोड़े से मखाने हैं जो कि उसकी दादी ने भिजवाए हुए हैं, तो मैंने उसको यहीं रखा हुआ है और उसको बाद में पूजा के मैं दे देती हूँ। चाय बनने के लिए रख दी है और रात में बनी थी पनीर की सब्ज़ी, तो मैं यही भर के बनाऊँगी सैंडविच। थोड़े से ओट्स भी बनाए हैं, तो बस सैंडविच बना लेते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई मेयोनी या
सॉस नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी सिट्रिक एसिड होता है, तो जो सुबह सुबह हनी को मैं नहीं देना चाहती। तो बस पहले ब्रेड पे लगा लेंगे मक्खन, और मक्खन लगाने के बाद उस पर रख देंगे सब्जी। और अगर आपको इसमें टोमेटो, अनियंस कुछ भी डालना हो वो ऊपर से डाल सकते हैं। और बस फिर रख देंगे इसको सैंडविच मेकर में, और सैंडविच तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी है, मतलब कि लेफ़्ट ओवर अगर आपके पास सब्ज़ी वगैरह कुछ बची है तो उसके पराठे बना लो या सैंडविच बना लो। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती और एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है चीज़ों में। सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं, प्लेट लगा लेती हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बनाती हूँ ये सब तो हर घर में बनती है, और आई एम श्योर कि सब बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते हैं इसको, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अलग टाइप का फ्लेवर आ जाता है हम वैसे सैंडविच बनाएं तो। और बची हुई सब्ज़ी से सैंडविच या पराठे बनाओ या कोई और रेसिपी ट्राई करो तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं या नहीं। प्लेट लगा लेते हैं सैंडविच, क्योंकि हमारे रेडी हो गए हैं। बस आज है ओट्स और उसके ऊपर डाला है हनी, सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट, थोड़ी सी सॉस और सैंडविच। ये गौतम के लिए है, और चाय भी है गर्मा गर्म। उनके बाहर ही अनी अपनी मैट डाल के टॉयज़ फैला दिए हैं सारे। केली उठ गई हैं, उनको फीड करा देते हैं। अनी को जाना पड़ रहा है स्कूल, क्योंकि उसको आज मिलेगी ड्रेस और उसकी सारी बुक्स मिलेंगी, तो वो जाने के लिए रेडी हैं। पापा आ जाएंगे उसके। पापा अकेले ही गए थे, लेकिन वो फिर उसको लेने आए कि ड्रेस का मेज़रमेंट वगैरह लेना है। तो बस बुक्स वगैरह लेके अनी वापस भी आ गए हैं, और उसको सुननी है स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है वो अपनी सारी बुक्स को लेके, और न्यू कोर्स मिल गया है उसको। तो आज सारी चीज़ें भूल के अनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। केली भी देख रही हैं कि क्या बात है, भाई मेरे साथ कोई मस्ती नहीं कर रहे हैं। अनी की यूनिफॉर्म भी आई थी तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो शर्ट तो उसकी टी शर्ट तो ठीक है, पैंट थोड़ी छोटी है तो वो चेंज होके आएगी, तब अनी नेक्स्ट डे स्कूल पहन के जाएंगे उसे यूनिफॉर्म में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।